हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी, आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से। कोलकाता का सीबीआई दफ्तर इस वक्त जंग का मैदान बना हुआ है। सीबीआई ने आज टीएमसी के 4 नेताओं की गिरफ्तारी की। 2.5 घंटे से ममता बनर्जी दफ्तर के अंदर हैं। बाहर समर्थक बेकाबू हो गए। अभी अभी सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी हुई। टीएमसी समर्थक पत्थर बरसा रहे हैं। सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज भी किया है। तो कोलकाता के सीबीआई दफ्तर के बाहर की तस्वीरें देख रहे हैं, जहां टीएमसी के समर्थक भारी संख्या में जुट गए हैं। वो पत्थरबाजी कर रहे हैं। ममता बनर्जी इस वक्त सीबीआई दफ्तर के अंदर हैं। उनका कहना है कि जब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं होती तब तक वो यहां से नहीं जाएंगी। ममता बनर्जी ने कहा कि मुझे भी गिरफ्तार करो। उन अपने मंत्रियों की गिरफ्तारी पर ममता बनर्जी भड़क गई हैं। तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार बनने के बाद नारदा मामले में उनके मंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई तो ममता बनर्जी नाराज हो गईं। 2 मंत्रियों को सीबीआई ने गिरफ्तार किया, एक विधायक और एक पूर्व मंत्री। इन 4 की गिरफ्तारी पर ममता बनर्जी में भारी नाराजगी है। वो खुद सीबीआई दफ्तर पहुंची और उन्होंने कहा कि उनको भी गिरफ्तार करे सीबीआई। और सीबीआई दफ्तर के बाहर की ये तस्वीरें हैं, जहां पर आप देख रहे हैं ईंटें पत्थर भी पड़े हुए हैं। सुरक्षा बलों पर टीएमसी समर्थकों ने पत्थरबाजी की है। सीबीआई दफ्तर के बाहर भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं और इन पर टीएमसी समर्थकों ने पत्थरबाजी की, जिसके बाद लाठीचार्ज भी किया है सुरक्षा बलों ने। भारी संख्या में टीएमसी समर्थक बाहर जुटे हैं सीबीआई दफ्तर के बाहर और वो लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। ममता बनर्जी सीबीआई दफ्तर के अंदर हैं। उन्होंने विरोध किया है गिरफ्तारी का अपनी पार्टी के नेताओं के। और सीबीआई दफ्तर के बाहर इस वक्त एक हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है। तस्वीर देखिए, सीबीआई दफ्तर के बाहर की ये तस्वीर है, जहां पर आपको ईंट पत्थर नजर आएंगे। पवन नारा इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन, अभी के हालात क्या हैं सीबीआई दफ्तर के बाहर के? तस्वीरें आपके सामने हैं। सेंट्रल फोर्सेस सीबीआई दफ्तर को घेर कर खड़ी हैं। बाहर टीएमसी के समर्थक हैं और आपको बता दें ममता बनर्जी भी यहां पहुंची थी। जो 4 फिराद हाकिम समेत जो 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उनके विरोध में ये सब हो रहा है। पश्चिम बंगाल में इस तरह से विरोध होना कोई नई तस्वीर नहीं है, लेकिन ये अपने आप में अप्रत्याशित इसलिए भी है कि प्रदेश की मुख्यमंत्री सीबीआई दफ्तर पहुंची। अप्रत्याशित इसलिए भी है कि अगर सीबीआई पूछताछ कर रही है तो बाहर इस प्रदर्शन और पत्थरबाजी का मतलब क्या है। सवाल इसलिए भी क्योंकि पहले भी सीबीआई राजनीतिक लोगों की पूछताछ करती रही है। आपको नहीं भूलना चाहिए, पी चिदंबरम को उनके घर से गिरफ्तार किया गया था। उस वक्त का सबसे बड़ा पॉलिटिकल ड्रामा जिसे कहा गया था कि हाई पॉइंट था, लेकिन उसके वक्त भी ऐसा नहीं था कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सीबीआई की टीम पर या दफ्तर पर पथराव किया हो। लेकिन यहां वो स्थिति स्पष्ट नजर आ रही है, जहां सीबीआई हेडक्वार्टर्स पर पथराव किया गया है और सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस को यहां सुरक्षा के लिए तैनात करना पड़ा है। और वो दफ्तर के अंदर, सीबीआई दफ्तर के अंदर ममता बनर्जी हैं। वो कह रही पवन कि मुझे भी गिरफ्तार करो अगर अब मेरे नेताओं को गिरफ्तार किया है तो। इसी वजह से जो बाहर भीड़ है वो ज्यादा भड़क रही है। देखिए, राजनीतिक बयान देना अलग बात होता है। अगर सीबीआई ने गिरफ्तारी की है तो बाकायदा उसकी चार्जशीट होगी, वो कोर्ट में जाएगा। भारत में एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। ममता बनर्जी विरोध के ये कह तो रही हैं कि मुझे भी गिरफ्तार करो, लेकिन अगर वो किसी कार्रवाई का हिस्सा नहीं है तो कैसे गिरफ्तार किया जा सकता है। यानी राजनीतिक तौर पर समर्थकों को उकसाने, भड़काने या कहें कि विरोध दर्ज कराने की तरकीब के तौर पर इसे जरूर कहा जा सकता है, लेकिन हकीकत यही है कि इस पूरे मामले का राजनीतिकरण हो रहा है। जिस तरीके से ममता बनर्जी यहाँ मुख्यालय पहुंची है और जिस तरीके से चुनाव परिणामों के बाद ये 4 लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया गया और जिनको गिरफ्तारी अब बताई जा रही है कि गिरफ्तारी की गई है, फिराद हाकिम को गिरफ्तार किया गया है, तो जरूर इस मामले को इतना साधारण तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि अब ये राजनीतिक
राजनीतिक द्वंद्व पवन, का आपको रोकेंगे। इस वक्त तस्वीरें अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं आप कि किस तरह से लाठी चार्ज हो रहा है। लाठी चार्ज किया सुरक्षा बलों ने, क्योंकि भीड़ जो एकत्रित है, जो टीएमसी के समर्थक हैं, वो अनियंत्रित हो गए और उन्होंने पत्थरबाजी शुरू कर दी सुरक्षा बलों पर। उसके बाद इन्हें हटाने के लिए पुलिस ने, सुरक्षा बलों ने लाठी चार्ज किया है। जो सुरक्षा बल, केंद्रीय सुरक्षा बल यहाँ पर मौजूद हैं, उनको लाठी चार्ज तक करना पड़ा है। सीबीआई दफ्तर निजाम पैलेस में है, कोलकाता के, और निजाम पैलेस के बाहर की ये तस्वीर है जहां पर भारी संख्या में टीएमसी समर्थक जमा हो गए हैं। सीबीआई ने 2 मंत्रियों को, एक विधायक और एक पूर्व मंत्री को गिरफ्तार किया है। 4 टीएमसी के नेता हैं जिन्हें गिरफ्तार किया है। इसके बाद ममता बनर्जी सीधे खुद पहुंची सीबीआई दफ्तर, उन्होंने अपनी गिरफ्तारी की मांग की। इसके बाद भारी संख्या में जो टीएमसी समर्थक हैं वो निजाम पैलेस के बाहर इकट्ठा हो गए हैं। झंडे, बैनर भी उनके हाथ में हैं और वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी की, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने लाठी चार्ज भी किया। हालांकि निजाम पैलेस के सामने जिस तरह से भीड़ जमा है, ये देखना होगा कि सीबीआई किस तरह से इन चारों को कोर्ट में पेश कर पाती है। क्या वो वर्चुअली ये पेशी करेगी, क्योंकि जिस तरह से भीड़ इकट्ठा है, यहां से निकाल कर ले जाना इन नेताओं को बेहद मुश्किल होगा। और मुख्यमंत्री के दफ्तर के अंदर मौजूद होने की वजह से ये भीड़ यहां पर जमा है। ममता बनर्जी को जैसे ही ये जानकारी मिली कि उनकी पार्टी के 4 नेताओं को सीबीआई ले गई है, उसके बाद उनकी गिरफ्तारी सीबीआई ने दिखाई, ममता बनर्जी फौरन पहुंच गई और उन्होंने इसका विरोध जताया। ममता बनर्जी कह रही हैं कि ये पॉलिटिकल बदला लेने की कोशिश है, ये चुनाव का बदला लिया जा रहा है केंद्र सरकार की तरफ से। उन्होंने पूरा इसका ठीकरा सरकार पर फोड़ा है। उनका कहना है कि वो अपनी गिरफ्तारी देंगी, क्योंकि उनके जिन 4 नेताओं को गिरफ्तार किया गया है वो राजनीतिक बदले की भावना के तहत किया गया है। सरकार की मंशा ठीक नहीं है और वो इन एजेंसीज का इस्तेमाल कर रही है। पवन इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। पवन, बहुत मुश्किल होगी अगर यहाँ से इन चारों को निकालकर सीबीआई ले जाती है कोर्ट में पेश करने के लिए। किस तरह से हो पाएगी ये कार्रवाई? क्या वर्चुअली भी ये पेशी हो सकती है? जी, फिलहाल जिस तरीके से हमने कोलकाता को और पश्चिम बंगाल को पिछले चुनाव के दौरान देखा है, ये स्पष्ट कहा जा सकता है कि जब सत्ताधारी पार्टी के मुख्यमंत्री सीबीआई के दफ्तर में हों और बाहर समर्थक मौजूद हों जो पथराव कर रहे हों, तो ऐसी स्थिति में ये बिल्कुल असंभव है कि सीबीआई कोर्ट में उन्हें पेश किया जा सके। तो अब वर्चुअल पेशी का ही एक अवसर या कहें कि मौका दिखाई दे रहा है, क्योंकि कोरोना काल भी है और कोर्ट प्रोसीडिंग्स में वर्चुअल तौर पर इनका पेश किया जाना पहले भी होता रहा है, कई मामलों में हमने देखा है। तो हो सकता है कि यहाँ वर्चुअल पेशी की जाए, लेकिन जिस तरह से भीड़ आक्रोशित है, डंडों और पत्थरों के साथ सीबीआई हेडक्वार्टर के बाहर खड़ी है कलकत्ता में, उस तस्वीरों को देखते हुए कहा जा सकता है कि ये बिल्कुल असंभव है कि यहाँ से इन सब को वर्चुअल हियरिंग की बजाय फिजिकल हियरिंग के लिए सीबीआई कोर्ट ले जाया जाए। जिम्मेदारी ममता बनर्जी की भी बनती है, क्योंकि ये जो भीड़ इकट्ठा है, हमें भूलना नहीं होगा कि कोरोना का वक्त चल रहा है और इस वक्त पश्चिम बंगाल में भी केसेस की संख्या लगातार बढ़ रही है। आप तस्वीरों में देखिए, ज्यादातर लोगों ने मास्क भी नहीं लगाया हुआ है, भारी भीड़ जुटी है। तो मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है कि कम से कम इन लोगों को वो कहें कि वो अपने घरों को जाएं, क्योंकि ये कोरोना के केसेस को बढ़ा सकता है। क्योंकि ये जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की ही है कि वो इन सभी लोगों का ध्यान रखें, लेकिन मुख्यमंत्री दफ्तर के अंदर है, इसीलिए भारी संख्या में समर्थक बाहर जुटे हुए हैं और वो यहां से जाने को तैयार नहीं है। लेकिन ध्यान रखना होगा कि इस वक्त जो वक्त चल रहा है कोरोना का, ये बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल है, इसमें बहुत ही ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। लेकिन वो सावधानी इन तस्वीरों में कहीं पे भी नजर नहीं आ रही। इस वक्त की बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने हालात पर चिंता जताई। गवर्नर ने ममता बनर्जी से फोन पर बात की। बंगाल में अराजकता है, पुलिस तमाशा देख रही है। गवर्नर ममता से बंगाल में कानून व्यवस्था को ठीक करने के लिए उन्होंने कहा है। तो जगदीप धनखड़ ने कानून व्यवस्था ठीक करने के लिए कहा है। उन्होंने बात की है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से। पवन, मुख्यमंत्री से बात की है खुद गवर्नर ने और उन्होंने कहा है कि कानून व्यवस्था ठीक की जाए। लेकिन जब मुख्यमंत्री खुद एजेंसी के सामने जाके खड़ी हो जाएं और कहें कि अगर हमारे 4 नेताओं को गिरफ्तार किया तो मुझे भी करिए, तो किस तरह से कानून व्यवस्था सुधरेगी? देखिए, जगदीप धनखड़ के फोन के कोई मायने होंगे इस बात से
शायद ही कोई इत्तेफाक रखे, क्योंकि जगदीप धनखड़ और ममता बनर्जी खुद आमने सामने रहे हैं। खुद पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हिंसाग्रस्त इलाकों में गए तो ममता बनर्जी ने और उनकी तरफ से पार्टी के नेताओं ने सवाल उठाए थे कि लॉकडाउन के दौरान वो राज्य का दौरा क्यों कर रहे हैं, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर है, उन्हें नहीं जाना चाहिए। और अब जब राज्यपाल जगदीप धनखड़ खुद फोन कर रहे हैं तो इस फोन का शायद ही कोई असर हो और ये पूरी तरीके से पॉलिटिकल टकराव की स्थिति स्पष्ट नजर आ रही है। आपको बता दें कि इस वक्त कोलकाता समेत पूरे पश्चिम बंगाल में कोरोना की वजह से लॉकडाउन लगा है और लॉकडाउन की स्थिति में ये भीड़ इकट्ठा हुई है, वो उस बिल्डिंग के सामने भीड़ इकट्ठा हुई है जहां राज्य की मुख्यमंत्री अंदर मौजूद है। तो सोचिए कि पुलिस प्रशासन किस तरीके से इन सब लॉकडाउन वायलेशन पर आंख बंद कर कर खड़ा है। लेकिन इन सब के परे हकीकत यही है, ये पॉलिटिकल स्लग फाइट है, यानी राजनीतिक लड़ाई है और सीबीआई की कार्रवाई को पूरे तरीके से राजनीतिक लड़ाई में तब्दील करने की कोशिश है। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री खुद सीबीआई हेडक्वार्टर में अपनी गिरफ्तारी की मांग कर रही हैं और राज्यपाल मुख्यमंत्री को फोन कर रहे हैं। ये सचमुच अनप्रेसिडेंटेड टाइम्स कहा जा सकता है, जो पहले कभी नहीं देखे गए इस तरह से वर्सेस सीबीआई या टकराव इस तरह से कोई देखने को मिला हो। पवन, ये अनप्रेसिडेंटेड भी है, साथ ही साथ दुर्भाग्यपूर्ण भी है, क्योंकि अगर मुख्यमंत्री को कानून पर भरोसा है तो उन्हें सीबीआई की इंक्वायरी कानूनी रूप से होने देने चाहिए। जो मदद देनी है कानूनी रूप से वो अपने नेताओं को उनको देनी चाहिए। लेकिन इस तरह से उनका दफ्तर में जाना सीबीआई के, उसके बाद भारी संख्या में लॉकडाउन के बावजूद निजाम पैलेस के बाहर लोगों का इकट्ठा होना, ये दिखाता है कि कानून व्यवस्था की वाकई क्या स्थिति है पश्चिम बंगाल में। और टीएमसी समर्थक जो यहां पर इकट्ठा हैं वो क्या कह रहे हैं, एक बार आपको ये भी सुना देते हैं। ये एक बीजेपी का साजिश है और कहीं न कहीं बंगाल में बीजेपी हार गई है, इस तरीके से हार गई है, इसलिए बंगाल में अपना एक दबदबा बनाना चाह रही है तो बंगाल की जनता कभी होने नहीं देगी। और आज बिना किसी नोटिस का, बिना एक पॉलिटिकल प्रेशर के हिसाब से सीबीआई आकर के काम कर रही है। बीजेपी सरकार जिस तरह से जो यहाँ पे जो जुल्म कर रहा है, यहाँ पे फिरका परस्त जो ताकत को फैला रहा है, उसका कभी बंगाल कभी उसको सपोर्ट नहीं करेगी। आज जिस तरह से बिना नोटिस का फिराद हकीम को अरेस्ट किया गया है, उसका जवाब दो मोदी सरकार। क्यों अरेस्ट किया गया है? सुब्रत मुखर्जी को क्यों अरेस्ट किया गया है? सुगंधा अधिकारी को क्यों नहीं अरेस्ट किया गया है? सुगंधा अधिकारी को, मुकुंदा को क्यों नहीं अरेस्ट किया गया है? को क्यों नहीं अरेस्ट किया गया है? बिना नोटिस का क्यों अरेस्ट किया गया है? पवन, जो भीड़ यहाँ इकट्ठी है वो कह रही कि बदले की भावना से कार्रवाई हुई, लेकिन एक सवाल तो वाकई उठता है कि शुभेंदु अधिकारी और मुकुल रॉय जिनका नाम था इस जांच में, उनके ऊपर क्यों कोई कार्रवाई नहीं हुई है? जी बिल्कुल, टीएमसी लगातार इस तरह के सवाल उठाती रही है कि क्यों शुभेंदु अधिकारी और मुकुल रॉय पर नाम नहीं लिया गया। लेकिन आपको बता दें, शारदा नारदा इस तरह से कई स्कैम, चिटफंड स्कैम हुए थे जिनकी जांच विभिन्न स्तर पर चल रही है। तो जरूर इस तरह के सवाल पूछे जाएंगे कि क्यों शुभेंदु अधिकारी या फिर मुकुल रॉय की गिरफ्तारी नहीं हुई, क्या वो बीजेपी के पक्ष में खड़े हैं इसलिए नहीं हुई। इस तरह के सवालों से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन उन सवालों पर भी चर्चा होगी, बहस होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से यहां भीड़ इकट्ठा होकर एक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ चल रहा है, सीबीआई ने अगर गिरफ्तारी की है तो कोर्ट में मामला जाएगा और कोर्ट के रास्ते ही कोई आगे की बात तय होगी, गिरफ्तारी सही है नहीं है, जमानत मिलेगी नहीं मिलेगी। लेकिन इस तरह से सड़क पर विरोध के जरिए तो कम से कम नहीं कहा जा सकता। राजनीतिक सवाल जरूर उठते हैं जिनका जवाब राजनीतिक पार्टियां भी देंगी और कोर्ट में भी देना पड़ेगा। लेकिन आपको समझना होगा कि अलग अलग जांच अलग अलग स्तर पर है और अभी कुछ दिन पहले ही राज्यपाल ने इन चारों लोगों से पूछताछ के लिए हामी भरी थी। लेकिन स्पीकर कह रहे हैं साथ ही पवन की उनसे इजाजत नहीं ली गई इस तरह से विधायकों को गिरफ्तार करने से पहले। जी बिल्कुल, इस तरह की परंपरा रही है कि किसी भी सांसद या विधायक के खिलाफ कार्रवाई करने से पहले सदन के अध्यक्ष से अनुमति या कहें इंटीमेशन जरूरी होता है। और अगर स्पीकर कह रहे हैं ऐसा नहीं है तो जरूर इस बात का भी जिक्र यहां वर्चुअल हियरिंग या जब उन्हें सीबीआई की कोर्ट में पेश किया जाएगा तो
यहां विधायकों की तरफ से और मंत्रियों की तरफ से इस दलील को जरूर दिया जाएगा, देखा जाएगा, और वहां सीबीआई क्या कहती है, क्या जवाब देती है, इस पर सबकी निगाहें टिकी होंगी। मनीष भट्टाचार्य भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, वाकई ये तस्वीरें पहले कभी देखने को नहीं मिली कि सीबीआई दफ्तर के अंदर 4 टीएमसी के नेताओं को जब सीबीआई ले गई तो मुख्यमंत्री खुद दफ्तर के अंदर पहुंच गई हैं और बाहर समर्थक जुटे हुए हैं। लॉकडाउन है पश्चिम बंगाल में, लेकिन इस वक्त जो तस्वीर दिखा रही है वो कह रही है कि पूरे तौर पर अराजकता है। देखिए, ये अराजकता की तस्वीर नई नहीं है। इससे पहले आपने कई बार देखा होगा कि सीबीआई और ममता बनर्जी के बीच टकराव कितना ज्यादा होता रहा है। उस वक्त भी जब अभिषेक बनर्जी के घर सीबीआई की टीम पहुंची थी तब भी हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था, और आज एक बार फिर से जब इस तरीके की सीबीआई की टीम ने ममता के तमाम मंत्रियों और नेताओं को अपने हिरासत में लिया है, तब ममता बनर्जी वहां पर डेरा डाल के बैठ गई है निजाम हाउस में। 10:50 से पूरी मैं तस्वीर आपको क्लियर करूं कि सीबीआई सबसे पहले फिरहाद हाकिम के घर पर पहुंची थी, लेकिन उससे पहले ममता बनर्जी फिरहाद हाकिम के घर गई, उनसे बातचीत करी, और जैसे ही सीबीआई ने इन लोगों को हिरासत में लिया निजाम पैलेस में, जहां पर सीबीआई लगातार पूछताछ कर रही है, उसके बाद ममता बनर्जी वहां पर पहुंच गई। और सबसे बड़ी बात, 15वीं मंजिल पर जहां पर ममता बनर्जी बैठी हुई हैं, वो लगातार सीबीआई से कह रही हैं कि राज्य सरकार के या कोर्ट के नोटिस के बगैर आप इन लोगों को गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं, और अगर आप गिरफ्तार कर रहे हैं तो मुझे भी गिरफ्तार करिए। और इसी जिद के साथ वो वहां पर डटी हुई हैं। विमान घोष जो कि स्पीकर हैं, उन्होंने भी ये बयान दिया है कि हमारे इंटीमेशन में ये नहीं रखा गया कि नेताओं को गिरफ्तारी की जाएगी, लेकिन अब हंगामा जिस तरीके से हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जिस तरीके से बिगड़ रही है, वो तस्वीरें आपके सामने हैं। निजाम पैलेस के बाहर हंगामा हो रहा है, कमारहाटी जहां पर मदन मित्रा रहते हैं वहां पर हंगामा हो रहा है। पश्चिम बंगाल के तमाम जिले में टीएमसी के जो कार्यकर्ता हैं वो टायर जला रहे हैं, सड़क पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है, हंगामेबाजी हो रही है, और जितने भी टीएमसी के नेता हैं वो ये दलीलें देते नजर आ रहे हैं कि टीएमसी के खिलाफ हमेशा से ही केंद्र सरकार और बीजेपी साजिशें रच रही है। इससे पहले भी सीबीआई बार बार हमको डराती धमकाती आई है, और इस बार हम डरने वाले नहीं है। और यही वजह है कि ममता बनर्जी ने मोर्चा खुद संभाला हुआ है, और जहां पर उन नेताओं से पूछताछ हो रही थी, हिरासत में लिया था, वहां ममता बनर्जी खुद पहुंच गई हैं। ऐसे में सवाल बहुत बड़ा ये होता है कि ममता बनर्जी संदेश क्या देना चाहती हैं, सबसे पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर उनके नेताओं से पूछताछ हो रही है, 2016 का ये पूरा मामला है, तो क्यों ना उनके नेताओं को जवाब देना चाहिए। क्यों ममता बनर्जी ये बार बार वहां पर खुद पहुंचकर ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि हमारे नेताओं को अगर कुछ भी होगा तो मैं भी सामने खड़ी होंगी, और सीबीआई से बार बार कह रही है कि आपने इनको हिरासत में लिया है तो मुझे भी हिरासत में लो। लेकिन ये तस्वीरें वाकई मनीष जो बता रहे हैं कि वाकई नई नहीं है। जब कोलकाता के पुलिस कमिश्नर से पूछताछ के लिए सीबीआई गई थी तब भी ममता बनर्जी धरने पर बैठ गई थी, उन्होंने सीबीआई को उनका काम करने से रोका था। हमारे साथ पवन और मनीष दोनों मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, फौरन वापस लौटेंगे। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।